एक दिन की बात है, एक औरत जो कत्ल करने वाली थी अचानक से छपाक की आवाज के साथ 10 मीटर लंबी तलवार निकाल ली। जैसे ही सामने खड़ी सीधी सादी गौरी ने ये देखा, वो डर के मारे एकदम गूंगी सी हो गई और फिर जल्दी से वो भी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करने लगी। लेकिन फिर जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। लड़ाई शुरू हुए अभी 2.5 मिनट भी नहीं बीते थे कि गौरी को एक ही वार में बीच से काट डाला गया। अच्छा हुआ कुछ राह चलते लोग थे जो उसे फौरन अस्पताल ले गए, लेकिन किस्मत देखो वहाँ का डॉक्टर तो निकला एक सनकी पागल। तभी उसने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने गौरी को इंसान से मशीन में बदल डाला। अब उसकी आंखें सोने जैसी चमक रही थी और नीचे का शरीर जब चाहे तब कुछ भी बन सकता था। और फिर अगले ही पल वो एक छोटा सा टैंक बन गई और सीधा सांग ब्याओ के अड्डे पर पहुंच गई। जैसे ही वो वहां पहुंची, सामने की ऊंची बिल्डिंग अचानक से अजीब तरह से हिलने लगी, जैसे कोई मरा हुआ जिंदा हो गया हो। गौरी कुछ समझ पाती तभी अंधेरे में छुपा बैठा दुश्मन छोटा कारा उस पर गोलियां बरसाने लगा। लेकिन होश तब उड़ गए जब पता चला कि अब गौरी पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि वो गोलियों को पकड़ के दुश्मन पर ही वापस दागने लगी। कुछ ही देर में तीनों दुश्मन जमीन पर गिर पड़े। अब गौरी रफ्तार से भागती हुई उस बड़े राक्षस के पास पहुंचना चाहती थी, लेकिन तभी सामने से एक जोरदार लेजर की किरण आई। अच्छा हुआ उसने समय रहते बचाव कर लिया और सीधा दुश्मन की बिल्डिंग में कूद गई। उधर सांग ब्याओ पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने देखा कि उसकी ही बहन अब मशीन बन गई है, उसने बिना कुछ सोचे हमला बोल दिया। गौरी को भी अब अपने हथियार निकालने पड़े और फिर दोनों में एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन गौरी हर बार थोड़ा हाथ खींच के मार रही थी क्योंकि सामने बहन थी और इसी वजह से वो कमजोर पड़ने लगी। तभी गौरी को अपने बचपन की बातें याद आ गई। उसने अपनी बहन को वो बातें याद दिलाई और उसकी अंदर की इंसानियत जगा दी। धीरे धीरे बहन की आंखें खुल गई, लेकिन फिर सांग ब्याओ गुस्से से पागल हो गया और चिल्लाया कि वो अब जापान को मिटा देगा। अब क्या था, दोनों बहनों ने मिलकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी और एक जोरदार घूंसा मारा। सांग ब्याओ सीधा आसमान में उड़ गया और देखते ही देखते एक पटाखे की तरह फट गया और आसमान में गायब हो गया।